गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। डॉक्टर साहब, ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म का अभी तक जो है वो कोई फैसला नहीं हो पा रहा। राजा रियाज साहब भी नाम फाइनल नहीं कर पा रहे। उधर भी दुबई मीटिंग्स जो हैं वो अब दूसरी मरतबा दूसरा दौर शुरू हो गया है दुबई मीटिंग्स का। बहुत मुश्किल फैसला है या कोई नाम ज़ेर गौर है आपके इल्म में कुछ है? नहीं, मेरे पहले तो है इल्म में है नहीं। ठीक है। दूसरा, क्योंकि ख़बर आप लोगों के पास ज़्यादा मुस्तनद होती है तो उस पर कोई तबसरा हम भी आपसे ही सुनते हैं इन चीज़ों को। हालात वाक़यात जो हैं वो एबनॉर्मल हैं, एबनॉर्मल है। आप जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिस केओस से आप गुजर रहे हैं, को आप नॉर्मल हालात में तो नहीं हैं। इकॉनमी, आपका आगे आने वाले दिन जो 9 मई और इस तरह के वाक़यात, ये सारा कुछ आप इस वक्त एक बहुत ख़तरनाक मकाम पर हैं। ठीक, लेकिन ख़तरनाक को ऐसा नहीं कि हम पैनिक हो जाएं। सही है, तो लेकिन उतना खतरनाक नहीं है जितना को 2 महीने पहले था। अभी जो जैसे जैसे वक्त गुजरता कुछ बेहतर हुई है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हालात बेहतर होते जाएंगे। टाइम इस वक्त डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर टाइम जैसे मिल रहा है और जैसे चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरी चीज़ यह है कि बहुत बड़ा फैसला निगरान हुकूमत का, ये कोई वज़ीर-ए-आज़म आम वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा। क्यों? 18th अमेंडमेंट के पास सूबे तो चले गए, आपने नेशनल जो आगे सस्टेन करना है तो उस पर डिपेंडेंट होगा। बहुत बड़े फैसला है, तो डेफिनेटली इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स सोच भी रहे होंगे और मुझे तो ये उम्मीद है कि बेहतरीन फैसला होगा जो भी आदमी आएगा। मगर ये क्यों इस दफ़ा माजी से हट के ये गैर मामूली फैसला इस दफ़ा क्यों है? क्योंकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का काम सेक्शन 230 में लिखा हुआ है, उन्होंने आना है, इलेक्शन की राम वार करनी है, लेकिन इलेक्शन कराने हैं इनफैक्ट, तो उनका इससे ज़्यादा बढ़ के कुछ काम ही नहीं है। क्यों ये इतना हालात वाक़यात कई दफ़ा एक फ़ैसला नॉर्मल होता है। अभी जैसे ये मीडिया है, सोशल मीडिया है, जिस क्राइसिस से आप गुज़र चुके हैं, फिर एंटायर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन चुकी है, चल चुकी है, तो उन तमाम हालात में फ़ैसला मुश्किल ही होता है फ़ैसला। फिर स्टेक होल्डर्स ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ डेफिनेटली ये अलायंस की गवर्नमेंट थी, कोई एक पार्टी तो नहीं थी, तो मुशावरत भी उनकी होगी, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसमें तो ये सारी जमातें अपने अपने 2-3 वजीरों के नाम बता दें, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था, तो फार्मूला बन नहीं सकता? ये तो नहीं बन जाएगा डेफिनेटली। मुझे पूरी उम्मीद है कि सेंटर का और सूबों का जो फार्मूला है उसमें डिफरेंस आएगा। सेंटर में तो आप ये मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा फैसला होगा, जो भी होगा वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। और क्या इलेक्शन वक्त पर हो रहे हैं? नहीं, मैं तो इलेक्शन वक्त वाले पे होना ना, मैं तो कहता हूँ इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अच्छा, यानी ये नहीं है कि नहीं होने चाहिए क्योंकि आपकी पार्टी की तैयारी नहीं है? नहीं, मैं पहले भी पार्टी में ज्वाइन करने से पहले भी मेरा मौक़िफ़ ये था कि जहाँ पर आप जिस पॉलिटिकल केओस के अंदर आप आए हैं, कोई भी पार्टी इस वक्त साबित नहीं है, यानी पार्टीज़ अपने पाँव पर नहीं खड़ी हुई, चैलेंजेस का सामना है। इन्होंने बहुत बड़ा भार उठाया, नून लीग वालों ने, पीपीपी वालों ने उठाया, मौलाना फजल रहमान खान ने उठाया, इन्होंने तो भार उठाया है। तो अब इलेक्शन किस के लिए? स्टेबिलिटी के लिए। इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट आए और वो स्टेबल होकर काम कर सके। तो जो हालात हैं और जो वाक़यात हैं और जो इल्ज़ामात हैं और एक पूरा तबका जिस तरीके से पाकिस्तान को मिलाइन कर रहा है और एंटायर स्टेट जो एक्टिविटीज़ कर रहा है, यानी चाहे आप अक़वाम मुत्तहिदा चले जाएँ, अमेरिका चले जाएं, दुनिया में जहाँ जहाँ वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकते हैं, एक तबका पूरा वो मिशन लेके चल रहा है। तो मैं तो पहले भी कह रहा था कि इंतखाब आप करें, लेकिन थोड़ा सा डिले करके, चाहे 6 महीने करें, चाहे 8 महीने करें। 6 महीने से क्या बेहतरी होगी? नहीं, बहुत टाइम इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। अच्छा, देखें, पिछला ये जो शख्स गया है, जिसका ये जो पिछली पार्टी थी तहरीक इंसाफ, आपने नोट किया होगा कि उसका पूरा जोर था कि किसी तरीके से उसको मार्च तक इलेक्शन मिले। ठीक है, क्योंकि मार्च तक वो जो लोगों के जहन के अंदर डिसेप्शन प्लान के तहत जो लोगों को वो मोटिवेट कर चुका था, उसका रिजल्ट वो समझता था कि उसको मार्च तक अगर इलेक्शन हुआ तो मिल जाएगा। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, पार्टीज भी स्टेबल होंगी, पाकिस्तान भी स्टेबल होगा। हेस्टित मगर आप ये समझे अगर 6 महीने इलेक्शन डिले हो जाएं तो निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ा के 6 महीने बढ़ा दी जाए, यानी 9 महीने कर दी जाए? नहीं सर, देखें ना, फिर क्या किया जाए? देखें, असूल ये है कि जो हुकूमत इस वक्त है ये अपना टाइम नहीं सर, ये अपना टाइम पूरा करे, ठीक है, और ये अपना इज़्ज़त के साथ चली जाए, क्योंकि आगे इन्होंने इलेक्शन में आना है। ठीक है, इन्होंने इलेक्शन की तैयारी करनी। सही है। जो भी निगरान हुकूमत है सेटअप आए, वो इदारे मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है। इलेक्शन कमीशन इज़ टू डिसाइड कि क्या इलेक्शन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, क्या आपके हालात हैं कराने के नहीं। तो वो इन्होंने बहुत अच्छी तरमीम भी अभी जो नेशनल असम्बली से की
तो उससे भी बहुत फ़ायदा। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने और ज़्यादा Empower कर दिया और होना भी चाहिए। तो जो भी निगरान हुकूमत आएगी, चाहे इलेक्शन उसको 3 महीने में कराए, चाहे 6 महीने में कराए, मुझे इतनी यकीन है कि जो भी वो फैसला करेंगे पाकिस्तान के यानी निगरान हुकूमत आप कह रहे हैं कि 3 से बढ़ाकर 9 महीने की जा सकती है। तो व्हाई नॉट? लेकिन इसमें कानून कहाँ है? कोई कैसा कानून, सपोर्टिव कानून मौजूद है? आपकी जो मुआशी हालत है, जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, जैसे इनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली कि सांस मिल गया IMF वाला, और जिन हालात में हम जा रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या आपके लिए थ्रेट है? यानी आपका सबसे बड़ा थ्रेट इस वक्त मुआशी कंडीशन ऑफ पाकिस्तान है। सर मगर आइन और कानून में मौजूद ही नहीं है ना, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप जवाना साहब इज द बेस्ट पर्सन। बिल्कुल सही है। एक चीज़ अभी रोकनी साहब आपने फरमाई, आपने कहा कि 6 महीने के लिए इंतखाबात को आगे, और आपके पास आर्गूमेंट भी हैं इसके, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि जो निगरान हुकूमत है उसके पास तो इतने इख्तियारात नहीं है। मैंने अभी शुरू में कुछ पॉइंट्स पढ़े भी कि आर्टिकल जो सेक्शन 230 है वो क्या इख्तियारात देता है, वो बड़े कम इख्तियारात हैं। तो फिर इतना बड़ा मुल्क जो है वो कैसे इतने कम इख्तियारात के साथ लंबे अरसे के लिए चलाया जा सकता है? 3 महीने के लिए तो हम समझते हैं कि चलें वो इलेक्शन ही होने हैं, उस दौरान तमाम बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक जाते हैं एक तरह से। तो ये कैसे मुमकिन होगा? इख्तियारात के बगैर कैसे चलेगा मुल्क? नहीं, असदुल्ला खान, रुकते नहीं है काम जारी रहते हैं। कोई नया एडवेंचर या उस तरह की चीज़ वो नहीं। सही है, रुकने से मुराद है कि नए एग्रीमेंट्स नहीं होंगे, नए मुआहिदे नहीं होंगे, नए इनिशिएटिव्स नहीं लिए जाएंगे। काम एग्रीमेंट्स इन्होंने कर लिए, मेजर एग्रीमेंट्स जो हैं पिछले कुछ महीनों में आप देख चुके हैं, इन्होंने कर लिए। चाइना आ गया आपके पास, सऊदी आ गया, ईरान आपके साथ ऑन बोर्ड हो गया। तो चीज़ें इन्होंने बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स नहीं हो सकती, नई हायरिंग नहीं हो सकती, नई चीज़ें नहीं हो सकती। फिर कहता हूँ इलेक्शन कमीशन क्या करता है? वो बेहतर फैसला करेगा, हालात और वाक़यात को देखते हुए। मैं अपने तौर पर फैसला नहीं करता, इलेक्शन कमीशन तो इदारों से रिपोर्ट लेकर फैसला करता है। गुजारिश कर रहा हूँ, निगरान हुकूमत आती है, इदारे तो रहते हैं ना, डिप्टी कमिश्नर तो रहता है, सेक्रेटरी तो रहता है, चीफ सेक्रेटरी तो रहता है ना। काम उन्होंने करना है अपना, क्या वो काम रुक जाएगा? नहीं, काम उसी तरह होता है, बल्कि काम को बेहतर करना चाहिए। और मेरा जो आर्गूमेंट है वो ये है कि इस सिचुएशन में से जिसमें से आप गुजर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज तमाम की तमाम घायल हैं, वो कुछ स्टेबल कंडीशन में नहीं है। वो एक बहुत बड़ी जंग लड़के इस वक्त खड़ी हुई हैं, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। पॉलिटिकल पार्टी के लिए तवाना होके, बगैर किसी बैगेज को लिए हुए, बगैर लोगों की नाराज़गी लिए हुए। आपका आर्गूमेंट यह है कि जब तक सियासी जमातें खुद को मजबूत ना कर लें तब तक इलेक्शन में ना जाएं? नहीं, मजबूत हमने और आपने करना है अपनी पार्टीज को। पब्लिक ऑफ पाकिस्तान जिस तरह पोलराइजेशन का शिकार आज है, क्या पहले थी? क्या आप पाकिस्तान की तारीख में 9 मई के वाक़यात पहले सुन सकते थे? हो गए ना। मुआशी सूरत हाल जो अब है, क्या पहले थी? तो हम गैर मामूली हालात हम कह रहे हैं। गैर मामूली हैं, हम इनको गैर मामूली हमें समझना चाहिए। और इन गैर मामूली हालात को एक अच्छी तगड़ी मुंतखब हुकूमत ठीक नहीं कर सकती। तो वो यही तो कह रहे हैं कि निगरान हुकूमतों के जरिए नहीं, मेरा आर्गूमेंट फिर यही है कि जो तगड़ी हुकूमत है ना, आप आज इलेक्शन करा लें, 3 महीने बाद तगड़ी हुकूमत नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। अच्छा।